बीटी 2027 या 2028 का आने वाला पेपर टफ होता है, तो उसका एक कारण ये होगा कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में सवाल कुछ ऐसे पूछे जाएं जो पैटर्न को ब्रेक करते हैं। सवाल टफ इसीलिए बनेगा क्योंकि सवाल बहुत ही फाउंडेशन से पूछा जाएगा। जैसे हमारे पास एक ये सवाल है जो IIT JEE में पूछा जा चुका है और ये आपका गेट BT में बहुत ही प्रोबेबल क्वेश्चन है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट वाले पार्ट से। सवाल अच्छा है, बेसिक्स डिमांड करता है, तो एक बार क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में हमें कह रहा है A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है n। हमसे कहा जा रहा है L इज इक्वल टू मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज इफ A इज अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, M है मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज इफ A इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, और P है मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस अगर A एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो। और हमें एक इक्वेशन यहाँ दी हुई है कि L+5 इज इक्वल टू P+2M। तो हमसे कहा जा रहा है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड आउट करिए, यानी वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n। अब इसके एक एक पॉइंट पे चलने से पहले हमारे अगर कुछ बेसिक्स क्लियर हो जाएं तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो उन पे बात कर लेते हैं। इन L, M और P पे बात करने से पहले देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक 2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये मेरे पास 2 ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो इसके प्रिंसिपल डायगोनल में हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं। लाइकवाइज अगर मेरे पास एक 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स होता, मान लीजिए कुछ ऐसा, ये मेरे पास एक 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, यानी इसमें 3 रोज है और 3 कॉलम्स हैं। और अब अगर मैं ये देखूं कि मेरे पास प्रिंसिपल डायगोनल में कितने एलिमेंट्स हैं, तो मुझे क्या दिख रहा है, 3 एलिमेंट्स हैं। करेक्ट है। तो इन्हें देख करके मैं ये कह सकता हूं कि अगर मेरे पास एक n ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स होता, यानी जिसमें n रोज हैं और n कॉलम्स हैं, तो मेरे पास कितने डायगोनल एलिमेंट्स होते, मेरे पास n डायगोनल एलिमेंट्स होते। अगर मेरे पास एक 2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स था तो मेरे पास 2 डायगोनल एलिमेंट्स थे। अगर मेरे पास 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स था तो मेरे पास 3 डायगोनल एलिमेंट्स थे। तो सिमिलरली अगर मेरे पास n ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है तो मेरे पास n एलिमेंट्स होंगे। ये पहली चीज थी। दूसरी ऑब्जर्वेशन अगर आप स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में देखें वो ये कि जैसे अगर मैं इस 2x2 ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करूं तो यहां पर जितने एलिमेंट्स प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे हैं उतने ही एलिमेंट्स प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर हैं। जैसे 2x2 ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे एक एलिमेंट है तो प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर भी एक ही एलिमेंट है। अगर मैं 3x3 ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करूं तो प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे 3 एलिमेंट है और प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर भी 3 ही एलिमेंट हैं। तो इससे मैं ये कह सकता हूं कि जितने एलिमेंट्स भी n ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल से नीचे होंगे उतने ही ऊपर होंगे। तो हम मान लेते हैं कि प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे x एलिमेंट्स हैं। तो अगर प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे x एलिमेंट्स हैं तो प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर भी x एलिमेंट्स होंगे। करेक्ट बात है। अच्छा, अब मुझे ये बात पता है कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जो टोटल एलिमेंट्स होते हैं वो उनके ऑर्डर का जो नंबर होता है उसके मल्टीप्लिकेशन से एक्सप्रेस किया जाता है। जैसे कि अगर ये 2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, 2 × 2 यानी 4,
3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे? 3 × 3 विच इज 9। तो अगर मैं n ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करूं तो इसमें टोटल एलिमेंट्स हो जाएंगे n स्क्वायर के बराबर। अच्छा, तो अब आप देखिए, अब मुझे इन मैट्रिक्स की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इन्हें भूल जाते हैं। अब मेरा पूरा फोकस इस पे आ गया है। देखिए, मुझे ये कहा जा रहा है कि मेरे पास एक n ऑर्डर का अगर स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो मैंने कुछ बातें कंक्लूड की। मैंने कहा प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन प्रिंसिपल डायगोनल इज इक्वल टू n। फिर मैंने ये कहा कि लेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स अबव प्रिंसिपल डायगोनल इज इक्वल टू x। तो ये उन नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बराबर भी हो जाएगा जो कि बिलो प्रिंसिपल डायगोनल है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलो और अबव प्रिंसिपल डायगोनल जो है वो x हो जाएगा। हमें पता नहीं है क्या है, हमने बस ये जान लिया है कि जितने एलिमेंट्स प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे होंगे उतने ही एलिमेंट्स प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर होंगे। और हमें टोटल एलिमेंट्स का नंबर पता है कि दैट इज n स्क्वायर। तो अब मैं क्या करता हूं, अगर मुझे ये बात पता है कि टोटल एलिमेंट्स n स्क्वायर हैं, तो क्या मैं टोटल एलिमेंट्स को ऐसे एक्सप्रेस कर सकता हूं कि जो एलिमेंट प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे है यानी x, प्लस जो एलिमेंट प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर है यानी x, प्लस जितने एलिमेंट्स प्रिंसिपल डायगोनल में है यानी n इज इक्वल टू n स्क्वायर। अगर मुझे ये बात पता करनी है कि x यहां क्या है तो मैं कैसे पता करूंगा? मैं ये कहूंगा कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स n स्क्वायर के बराबर है। और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को मैं ऐसे भी तो कह सकता हूं कि जितने एलिमेंट्स प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे हैं प्लस जितने एलिमेंट्स प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर हैं प्लस जितने प्रिंसिपल डायगोनल में एलिमेंट्स हैं, उन तीनों का सम मिला करके n स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी? 2x प्लस n इज इक्वल टू n स्क्वायर, यानी 2x इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस n। तो x की वैल्यू आ जाएगी n स्क्वायर माइनस n/2, यानी प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे आपके इतने एलिमेंट्स हैं और इतने ही एलिमेंट्स आपके प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर हैं। तो मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूं अब कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स में जिसका ऑर्डर n/n है, उसमें प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे n स्क्वायर माइनस n/2 एलिमेंट्स होंगे और प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर भी n स्क्वायर माइनस n/2 एलिमेंट्स होंगे। और अगर इन तीनों ही को मैं जोड़ दूं तो टोटल एलिमेंट्स आप देखिए n स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। मतलब आपने बिल्कुल सही कैलकुलेशन की है। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आपको आज पता लग गई कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर, हम ये लिख लेते हैं, एक स्क्वायर मैट्रिक्स